नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। जितने भी हमारे अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, उनको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि इस प्रकरण को लेकर के हिंदी में प्रत्येक परीक्षा में 2-4 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला को सामान्यतया छोटा बच्चा भी पढ़ता है और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उसका वैज्ञानिक विश्लेषण पढ़ते हैं और उसी वैज्ञानिक विश्लेषण के अंतर्गत ये प्रकरण आता है कि हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण स्थान। हमारे मुख में कई एक स्थान हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? जब हमारे अंदर जो हवा होती है वो हवा किसी न किसी एक निश्चित स्थान पर घर्षण करती है और हमारी जीह्वा वहां पर स्पर्श करती है उस स्थान को, वहीं से वर्ण का उच्चारण होता है। तो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण करते समय हमारी जीह्वा जिस स्थान का स्पर्श करे या हवा जिस स्थान पर संघर्षण करे वही उसका उच्चारण स्थान है। आइए देखते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। हमने यहाँ एक और संस्कृत के सूत्रों को यहाँ लिखा हुआ है, जो कि आपको बहुत सारी पुस्तकों में भी प्राप्त हो जाएंगे। ये कुछ नया नहीं है, केवल जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उसको समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, माने आ पूरा का वर्ग, का खा गा घा हा और आह, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। मतलब इनको हम कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। कभी बहुत ध्यान से आप इन वर्णों को बोलिएगा और फिर आप देखिएगा कि स्वतः अनुभव करिएगा कि जो हमारे अंदर की सांस है, जो हमारे अंदर की वायु है, वो कहाँ पर घर्षण कर रही है, कहाँ पर की स्वतंत्री हमारी उससे संघर्षित हो रही है। उसका घर्षण आपको आभास हो जाएगा। जब हम क ख ग घ बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गले के पास, हमारे कंठ में हवा का घर्षण होता है। दूसरे नंबर पर इचुईसा नाम तालु, माने ई चा छ जा झा या और शा, ये वर्ण तालु से बोले जाते हैं। आप बोलिएगा जैसे चा आप देखिएगा तो चा में जीभ कहां पर स्पर्श करती है। तालु क्या है? तालु जो हमारी दांतों के ऊपर एक चिकना स्थान होता है जिसे हम तालु कहते हैं। और च छ ज आप बोल करके देखिए, जीवा का अग्रभाग जहां पर स्पर्श करे आप समझ लेना कि यही तालु है। तो ई च छ ज झ या श, ये तालु से बोले जाते हैं। ऋटुर शाणाम मूर्धा, रि ट ठ ड ढ अण र श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। जो अभी हमने आपको तालु बताया था, तालु के ऊपर भी एक स्थान है। मुख में आप इन वर्णों को बोल करके आप अनुभव करिएगा। टा बोलिए, ठ बोलिए, तो जीवा का अग्रभाग जहां पर स्पर्श करता है वो मूर्धा है। तो ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। लेतुर शानाम दंता। अब देखिए र हमारी हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ता थ द ध न, माने ता वर्ग, पूरा जो ता वर्ग है ये ला और शा, ये दंत से बोले जाते हैं। माने इनको उच्चरित करते समय हमारी जीह्वा का जो अग्रभाग है वो दांतों का स्पर्श करता है। आप स्वतः बोल के देखिएगा। उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ, उ प फ ब भ म, माने उ और पा वर्ग, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनको जब हम बोलते हैं उ और देखिएगा कि प फ ब भ म, इनमें ओष्ठ जो है एक के ऊपर दूसरा ओष्ठ जरूर स्पर्श करेगा।
तो ये वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं। ए देतो कंठ तालु, ए ऐ ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। माने कंठ तालु दोनों का सहयोग होता है तब इनका उच्चारण होता है। क्योंकि जब हमने स्वर आपको पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था कि ये जो स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। इनमें जिन वर्णों का मेल है उनमें एक वर्ण कंठ का है, एक तालु का है, इसलिए ये ए और कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ औ ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। वर्णानाम नासिका च, ये जो हमारे पंचम वर्ण कहे जाते हैं, प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण हैं या आ ना मा, ये मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं। देखिए नासिका से भी इसका वर्णन है और अभी जब आपने यहाँ पढ़ा था तो आप यहाँ देखिएगा या अणा ना मा, यानी जो अलग अलग स्थान है मुंह के उनसे भी बोले जाते हैं। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों है, नासिका से भी हैं और मुख के जो अलग अलग भाग हैं उनसे भी है। वकारस्य दंतोष्ठम, वा है, वा वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ से करते हैं। नासिकानुसारस्य, अंग का उच्चारण माने जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। तो यहां से आप समझिएगा कि जितने भी वर्ण हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में उनका अपना एक निश्चित स्थान है, वहीं से वो उच्चरित होते हैं। इनको आप याद करिएगा, इनका आप अभ्यास करिएगा और मैं तो ये कहूंगा कि स्वतः बोल करके देखिएगा। जब आप स्वतः बोल करके उच्चारण स्थान को पहचानना सीख जाएंगे तो बहुत से इन सूत्रों को याद करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई समस्या आपको होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अवश्य ले लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।